स्टेप बता रहा हूँ, क्वेश्चन देखते रहो, बुक खोल लो। 5 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है cos x प्लस साइन एक्स, और मैंने इसका डिफरेंशिएशन करा साइन cos x माइनस साइन एक्स, ये हो गया। यहाँ से tan x या कोट x एक ही बात है, इज इक्वल टू 1 आएगा। और tan x 1 का मतलब हुआ, ध्यान रखना इस इंटरवल में यहाँ पर 1 आता है, लाई करता है यहाँ पर भी लाई करता है क्या? नहीं, यहाँ पर लाई नहीं करता। उसने 0 to पाई बोला, इसलिए एक इंटरवल है हमारे पास, क्या है? π/4। उसने क्वेश्चन में पूछा है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, तो आप लिखेंगे सो x इज इक्वल टू π/4। अब आपके पास जो इंटरवल गिवन है 0, ये भी निकालना है, जो आया है ये भी निकालना है, और ये भी निकालना है। तीनों वैल्यू निकालनी होती हैं। तीनों वैल्यू निकालने का मतलब हुआ f0 निकालेंगे। f0 निकालेंगे, याद रखना फंक्शन में रखना है, तो यहाँ रखेंगे साइन 0 प्लस कोस 0 इज इक्वल टू 1, f π/4 साइन π/4 कोस π/4 1/√2 1/√2 2/√2 को डिवाइड करेंगे तो √2 आ जाएगा। नेक्स्ट है एफ पाई में साइन पाई, और दिस इज कोस पाई। साइन पाई आपको मालूम है 0 होती है, और कोस पाई का मतलब -1 इज इक्वल टू -1। और उसने पूछा है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम तो आप लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? √2, तो यहाँ लिखना एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू √2 at x is equal to π/4 and absolute minimum value -1 at pi at x is equal to, लिखो at x is equal to pi। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सारे पार्ट ऐसे ही हैं, मैं एक और अलजेब्रिक क्वेश्चन कर देता हूँ, पार्ट थर्ड, नेक्स्ट पेज पे 5 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन है हमारे पास 4x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 4x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और x बिलोंग्स टू है -2 to 9/2, -2 से 9/2। आपके पास रूल बिल्कुल सिंपल है, रूल चेंज नहीं करना है, सिंपल फिनोमिना 4 माइनस दिस इज 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। आप इसे 0 रखेंगे, यस, x इज इक्वल टू 4। अब आपके पास 3 वैल्यू हुई, कौन कौन सी? -2, 4, 9/2। कोई बात नहीं, मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। चार्जिंग में लगा लेना, वहीं लगा ले चार्जिंग को। कौन मारता करंट? ना ना, मैंने लगा रखी है, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, लीड लगा रखी है मैंने। बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ तुझे, मैंने लीड लगा रखी है, करंट चार्जिंग में लगा रखा है। हर्ष, हर्ष, मैंने चार्जिंग में लगा रखा है और मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तू भी लगा ले, तू भी लगा ले, यस। यहाँ पर बात चल रही थी, तो मैं करूँ मेरे में ना भैया, f-2 वहाँ पर जाना है, 4 - 2 माइनस -2 का स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज -8, और ये हो जाएगा स्क्वायर 4/2 2, तो -2 -10। नेक्स्ट f4 4 × 4, यहाँ पर 4 का स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज 8, 16/2 8, और यहाँ 16 माइनस हो जाएगा। f9/2 4
9/2 माइनस 9/2 का स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज 18 माइनस दिस इज 81/8, और 81/8 को आप चाहो तो डिवाइड कर लो। यहाँ पर यह आ जाएगा हमारे पास 10.25, यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ 10.25 को तो 7.75। अब आप मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे तो यहाँ ये है और मिनिमम वैल्यू हमारे पास ये है, तो आप लिखेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 4 is 8 and minimum value absolute minimum value at x is equal to -2 is -10। यहाँ पर टॉपिक आ गया एक नया जिसको कहते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन एक टर्म है मैथमेटिकली जो इसमें यूज होती है, मोनोटोनिक फंक्शन। ये एक सिंपल टर्म्स है जिसको मुझे एक्सप्लेन करना है, समझ लो। अगर फंक्शन x के साथ साथ वेरी करता है, x बढ़ता है y बढ़ता है, x घटता है y घटता है, इसका मतलब हुआ अगर x1 लेस देन x2 देन fx1 लेस देन fx2, और x1 greater than x2 implies that fx1 greater than fx2, मीन्स सेम डायरेक्शन में वेरी करते हो x भी तो y भी, तो हेंस फंक्शन इज मोनोटोनिक। हेंस यार मच्छर हो, हेंस फंक्शन इज मोनोटोनिक, fx इज मोनोटोनिक फंक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। ये टर्म्स हमारी जरूरत पड़ेगी कहीं पर बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर एक एप्लीकेशन यूज कर रखा है उसने, यानी कि उसको जो मैक्सिमम मिनिमा है इसे यूज कर रहा है। क्वेश्चन गिवन है फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट फंक्शन को उसने गिवन कर रखा है। यहाँ पर आपको कोई वर्ड प्रॉब्लम तैयार नहीं करनी है, केवल फंक्शन का नाम दे दिया है, मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन। लो प्रॉफिट फंक्शन को px ले लेते हैं, इसने px ही दे रखा होगा, px इज इक्वल टू 41 माइनस 72x, 41 माइनस 72x और यहाँ पर 18x स्क्वायर। इसके बाद वो पूछ रहा है कि इसमें प्रॉफिट कब होता है। दो एंटर और कर रहे हैं, कौन कौन है भाई? हर्ष दोबारा एंटर कर रहा है, ओके चलिए। यहां पर जब मैं इसका पी डैश निकालूंगा, डिफरेंस से करूंगा 0 माइनस 72 और 36x। केस हमारा सेकंड के स्टेप होता है, 0 रखते हैं फंक्शन को, डिफरेंशिएशन को, तो p डैश x इज इक्वल टू 0 implies that 72 is equal to 36x, x is equal to 2, और x2 बताता है कि फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम होना चाहिए इस पॉइंट पर। अभी इसको चेक करने का मैंने सेकंड रूल बताया, डबल डिफरेंशिएशन इस फंक्शन का करेंगे। मैं यहीं कर देता हूं, p डबल डैश x, जब इस स्टेप करूंगा तो 0 आ जाएगा और ये माइनस 36 आ जाएगा, दिस इज नेगेटिव, हेंस at x is equal to -2 px is maximum value, maximum value
मीन्स हमारे पास जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू -2 पर मैक्सिमम वैल्यू रखता है। कितना रखता है? उसने पूछा फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट, तो प्रॉफिट निकालने के लिए आप लिखेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट। प्रॉफिट पी एक्स p -2 इज इक्वल टू 41 72 इंटू -2 और आगे लिखा हुआ 18 इंटू -4 -18 और -2 का स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए इसे। 41 दिस इज 144 प्लस का हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा 18 4 जा 72। आप इसका सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 और यहाँ 11। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द बोथ मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटरवल। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप इसे कर सकते हैं। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन तो सेम ऊपर वाले की तरह है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 में गिवन है एट व्हाट पॉइंट इन द इंटरवल 0 to π साइन 2x। लो जो फाइन फंक्शन दे रखा है साइन 2x, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा हमारे पास कोस 2x इंटू 2 और सेकंड स्टेप कहता है इसे डबल, पहले इसको 0 रख लेते हैं सोल्व करने के लिए। 2 कोस 2x इज इक्वल टू 0, कोस 2x इज इक्वल टू 0 और आपके पास जनरल फॉर्मूला होता है तो जनरल फॉर्मूला बताता है इसको 2x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2 और x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 π/4। अब मुझे इसमें 0 to 2π के बीच में वैल्यू रखनी है, तो अगर मैं x इक्वल टू n इक्वल टू 0 रखता हूं तो π/4 n इज इक्वल टू 0 पर π/4, n इज इक्वल टू 1 रखता हूं तो 3π/4। -1 रखूँ तो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि -1 से 0 हो जाएगा तो 0 रहेगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। -1 रखने पर -1 तो -2, माइनस में नहीं जाना है। दो ही केस हमारे पास, अगर मैंने यहाँ पर 2 रखा तो 2 पे क्या आ जाएगा हमारा 4 5 ये भी चल जाएगा, ये भी चलेगा। क्यों चलेगा बताइए? क्योंकि 2π से कम है। 2π का मतलब होगा 8π से एक और वैल्यू आएगी 7π/4 जब मैं 3 रखूंगा। अब समझ लीजिए चारों इंटरवल क्या है, मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूं। एक इंटरवल देखिए यहाँ पर π/4 ये रहा और 3π/4 ये रहा, ये 5π/4 है और ये 7π/4 है। ये आप π/4 लिख लेते हैं। ये वाला एंगल 3π/4 है। ये डायग्राम में दिखाने की जरूरत नहीं वहां पर, मैं तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना, आपको समझना है बस। ये दिस इज 5π/4 और ये वाला एंगल 7π/4 हो जाएगा। तो मुझे 4 इंटरवल चेक करने हैं, केवल चारों इंटरवल चेक करना है और बताना मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। याद रखना 0 और π भी लेनी पड़ेगी, तो आप लिखेंगे पहले एफ एब्सोल्यूट पूछिए, इसलिए अगर वो एब्सोल्यूट नहीं पूछता तो हमें कोई जरूरत नहीं थी उनकी, फिर हम इन पॉइंट पे चेक करते हैं। तो F0 यहाँ पहुँच जाइए 0, F π/4 यहाँ पर π/4 यूज करेंगे तो साइन π/2 हो जाएगा 1, F 3π/4 ये 3π/2 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना 3π/2 का मतलब हो गया मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा और यहाँ -1, 5π/4 5π/4 मतलब 5π/2 हो जाएगा और 5π/2 का मतलब हुआ 2π 4π
पाई/2 यानी कि 2.5 पाई, ठीक है, यहाँ हो जाएंगे, तो यहाँ पर पहुंच जाऊंगा, 1 आ जाएगा। एक और है 7π/4, एफ 7π/4, जब आप इसे करेंगे तो 7π/2, 7π/2 मतलब π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, 5π/2, 6π/2, 7π/2, यहाँ पर आ गए माइनस में। और इस तरह से हमारे सारी वैल्यू आ गई हैं। तो आपको मैक्सिमम चेक करनी है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो आप लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू 1 एट किस पर, π/4 पर, और मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू, 3 पॉइंट है, 3-4 पॉइंट है यहाँ, तो π/4 में 2 पॉइंट दे देना, 5π/4 में, पीछे हम चेक कर लेना इसका, बिल्कुल सेम यही होगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमारी 1 और -1 आ रही है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x प्लस cos x, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऊपर। एक तो क्वेश्चन था हमारे पास ये वाला थर्ड का सेकंड पार्ट में, एक था हमारा फिफ्थ का सेकंड पार्ट में, तो इसे आप कर लेना। उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारी √2 आई थी। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी हो चुका है, लेकिन कर लेते हैं इसे, क्योंकि प्रैक्टिस में आपको सारे क्वेश्चन आने चाहिए। म्यूट कर दीजिए साउंड, फाइंड, पता नहीं म्यूजिक दे रहा, म्यूजिक, ये टीवी चल रहा होगा। 2x³ - 24x, और फिर है 107, इंटरवल गिवन है 1 2 3, वो भी क्लोज। चलिए अभी जो लॉजिक चल रहा है ये 2x³ - 24x + 107, अब आप इसको सोल्व करेंगे। पहला रूल स्टेप, f' 6x² - 24, सेकंड स्टेप f' को 0 रखिए और x की वैल्यू फाइंड करिए, x इज इक्वल टू ±2। अब यहाँ पर एक लॉजिक आ जाता है कि -2 से मैं लाइक करता ही नहीं है, तो उस पर आप ध्यान ही ना दें, क्योंकि मुझे 1 2 3 करना है चेक, तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू -2 नॉट बिलोंग्स टू 1 2 3, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक्सप्लेनेशन देना बेहतर। अब आप निकालेंगे f1 की वैल्यू, यहाँ पर 2 1 का क्यूब -24 × 1 + 107, दिस इज 2 और -20 तो 22 हो जाएगा। 2 और 24 में 22 माइनस करते हैं इसमें से, तो 15 यानी कि 85। एफ नेक्स्ट वैल्यू क्या थी हमारी, 2, ऊपर वैल्यू पुट करेंगे 2 × 2 का क्यूब 24 × 2 + 107, इसे करेंगे 2 की पावर 3 8, 8 2 = 16 और यहाँ 48, तो 32 बचेंगे, 32 में से जाएंगे तो 75। f3 तो 2 × 3 का क्यूब -24 × 3 + 107, 3 की पावर 3 27, 2 = 54, 54 और यहाँ हो गया 72, तो यहाँ बचेगा 18 और 18 माइनस करेंगे तो इसमें से बचेगा हमारे पास 11 यानी कि 89। अब मैक्सिमम वैल्यू ये है हमारे पास, किस पर है, एट x इज इक्वल टू 3, और मिनिमम वैल्यू क्या है हमारी, मिनिमम एट x इज इक्वल टू 2। अब आप कहेंगे इसमें सेकंड डिफरेंस का यूज नहीं हो रहा, अगर मैं उसे यूज करता तो केवल ये वाली वैल्यू आती, कैसे भला, f''x, देखिए यहाँ पर पहुंचा मैं और मैंने निकाला इसका डबल डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 12x एट x इज इक्वल टू 2, f''x इज इक्वल टू पॉजिटिव,
और पॉजिटिव का मतलब हुआ सो x इज इक्वल टू 2 इज मिनिमा एंड मिनिमम वैल्यू आपने निकाली रखी है, ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास और 2 पॉइंट थे उनकी बतानी पड़ती, तो मैक्सिमम वैल्यू ये हो गई 3 पर और मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 2 पर, बट ये इंटरवल गिवन होता है हमारे पास। इसके बाद जो क्वेश्चन शुरू होते हैं वो है वर्ड प्रॉब्लम। तो अगर आपने क्वेश्चन अब तक नहीं करे हैं किसी ने भी, तो उन्हें कर लेना, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम समझने में दिक्कत आएगी। अभी एक क्वेश्चन और है इसमें, उस क्वेश्चन को करा देता हूँ, समय हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इसमें गिवन है इट इज गिवन दैट x इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर है ये 11। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन उसमें आते हैं एग्जाम में, स्पेशल एमसीक्यू या एंट्रेंस में आते हैं। एट इट इज गिवन दैट x इज इक्वल टू 1 द फंक्शन x की पावर 4। एक मिनट जरा क्वेश्चन को मैं ही रख लेता हूँ, बार बार मुझे गर्दन मोड़नी पड़ रही है। fx इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9 अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। इसका मीनिंग है कि ये एट x इज इक्वल टू 1 पर मैक्सिमम वैल्यू रख रहा है, और अकॉर्डिंग टू रूल आपका कहना है कि जो एफ डैश एक्स आएगा 4x क्यूब माइनस 124x प्लस ए, यहां से वैल्यू आनी चाहिए मैक्सिमम और मिनिमम। अगर ये फंक्शन इसको लाइक करता है तो आप यहां लिखेंगे बिकॉज ऑफ x इज इक्वल टू 1 अटेन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx। सो x इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन, क्योंकि इसका सॉल्यूशन में x इक्वल टू 1 भी आना चाहिए, इसका पार्ट रूट होना चाहिए। सो x इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ f डैश x और f डैश 1 इज इक्वल टू 0, इसे सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप लिखेंगे f डैश 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 का क्यूब 124 इंटू 1 प्लस a इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर दीजिए। सो 4 माइनस 124 प्लस a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 120। ये इसका आंसर हो गया है। ठीक है, अभी इसमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आप बिल्कुल कर सकते हैं आराम से, और क्वेश्चन नंबर 13 से वर्ड प्रॉब्लम शुरू होती हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप ये क्वेश्चन सारे घर पे ट्राई कर लें एक बार।